सच्चे दोस्त की कहानी। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन काट ली। इधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी, रंजन बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। ये कहानी बहुत ही दुर्लभ है। इसे बहुत ही कुछ लोग ही जानते हैं। एक सच्चा दोस्त बहुत कुछ होता है, मगर एक मतलब का दोस्त आपको बर्बाद कर सकता है। एक सच्चे दोस्त को कुछ नहीं चाहिए, वह आपका भला ही सोच सकता है, मगर मतलबी दोस्त जब तक उसका मतलब नहीं निकलता है वह उसके साथ बना रहता है। जब मतलब समाप्त हो जाता है वह दूर हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह सभी की मदद किया करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई दोस्त नहीं मानता था। वह अपनी सभी की मदद करता था। एक दिन की बात है, उसने एक आदमी की मदद की थी। वह कोई अनजान व्यक्ति था, मगर वह लड़का उसकी मदद करता था। वह आदमी देखता है, यह तो बहुत चाहा लड़का है, सभी की मदद करता है, इससे काम लेना चाहिए। वह आदमी उसकी मदद का फायदा उठाना चाहता था। तभी वह आदमी उस लड़के से बहुत मदद मांगता है। वह लड़का उसकी मदद करता है, मगर उस लड़के को यह नहीं समझ आ रहा था वह उसका फायदा उठा रहा है।
तभी दूर खड़ा सेनापति देख रहा था। वह उनके पास आता है। वह आदमी से कहता है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम उसका फायदा उठा रही हो। वह आदमी डर जाता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वह सेनापति आता है, इस लड़के से कहता है, तुम्हें बहुत ध्यान से मदद करनी चाहिए। मगर वह लड़का कहता है, मुझे समझ नहीं आता लोग फायदा क्यों उठाते हैं। सेनापति कहता है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए बात करते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें भी समझना होगा। यह जीवन है, यहाँ पर सभी तरह के लोग होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से कोई काम करना चाहिए, मगर मदद सभी की करनी चाहिए। मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी।